हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। ठीक ना? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद की देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम कृष्ण लीला भक्ति रत्नाकर में 5वें अध्याय से कृष्ण लीला, कृष्ण की जो वृंदावन में और अलग अलग जगह पे लीलाएं हुई थी उसके बारे में और अलग अलग स्थान जो थे उसके बारे में वर्णन सुने थे हमने। कल राधा कुंड और श्याम कुंड का भी किस तरह से आविर्भाव हुआ महाप्रभु द्वारा, ये हमने सुना। आज हम गोवर्धन की आसपास जो कृष्ण की लीलाएं तो उसका श्रवण करेंगे। ये राघव पंडित यात्रा करवा रहे हैं। ये राघव पंडित श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर को यात्रा करवा रहे हैं गोवर्धन के आसपास जो स्थान है और जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है, और एक के बाद एक वे सबको प्रदर्शित करते हैं। ये स्थान है जो गोवर्धन के आसपास है,
कुसुम सरोवर है, ये राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुसुम सरोवर गोवर्धन परिक्रमा में ही आता है। इसके बाद ये स्थान है नारद कुंड, जहाँ नारद मुनि ने अपनी इच्छा पूरी की थी रासलीला में भाग लेने की। पुराणों में ऐसे है कि नारद मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी वृंदा देवी के आदेश पर। एक स्थान है जिसका नाम है रत्न सिंहासन, राधा वहां पे बैठा करती थी। ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने शंखचूड़ को मारा था, और ये जो है इसकी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है। पाली एक बहुत सुंदर उद्यान है जहाँ पर पालित युद्धेश्वरी रहती थी। कृष्ण कृष्ण ने भी यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, एक पवित्र स्थान है अतग्राम, अट्टग्राम, वहां पे अपनी लीलाएं की थी। इसके बाद ये इंद्र ध्वज वेदी है, नंदराज यहाँ पर इंद्र की पूजा करते थे। यहाँ पर वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जो है अपनी गायों को बेचते थे और एक दूसरे को बांसुरी की, हर एक गाय को बांसुरी की आवाज से बुलाते। पाप मोचन जो है एक फेमस स्थान है इसकी पवित्रता के लिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है तो उसके लिए सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद ये संकर्षण कुंड है, जिसको भी अपनी इच्छा पूरी करनी वो यहाँ पे स्नान करे संकर्षण। इसके बाद परसोली, परसोली स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण ने, परासोली जिस स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण ने अपनी रास यात्रा, बसंत के ऋतु में रास यात्रा शुरू की थी। ये चंद्र सरोवर है जहाँ पे कृष्ण ने अपना ये रास यात्रा के बीच आनंद लिया। अब हम सुंदर गंधर्व कुंड देखते हैं, जहाँ पे गंधर्व कृष्ण के सुंदर गीतों से बहुत उल्लासित हो गए थे। कोई भी व्यक्ति जो है वर्णन नहीं कर सकता राधा कृष्ण के सारी लीलाओं का, वसंत रास की। जो गोवर्धन स्तावली के गोवर्धन आश्रय रक्षक, जो गोवर्धन अष्टकम स्तावली में लिखा हुआ है, ये बताया गया है ये जो राजस्थली है जहां पर राधा और उनके प्रेमी कृष्ण करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी द्वारा पूजित है, उनकी सुंदर सखियों के द्वारा घिरी हुई, और उनके जो गला है वो कृष्ण के, उनका गला, राधा रानी का गला किससे सुसज्जित रहता था? बहुत सारे हारों, बहुत सारे हारों से, बहुत सारे आभूषण से, या बहुत सारी फूलों की माला से, या हीरों के नेकलेस से, या रत्नों के नहीं, राधा रानी का गला हमेशा सुसज्जित रहता था कृष्ण के हाथों से। बाय उनका हाथ, नेक वाज डेकोरेटेड बाय द लविंग हैंड ऑफ कृष्ण, कृष्ण के हाथों से उनका गला सुसज्जित रहता। वो वसंत ऋतु में बड़ा आकर्षक नृत्य करती थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। राधा रानी सारा कार्य जो करती थी कृष्ण की प्रसन्नता के, इसलिए उनका गला सुसज्जित रहता था कृष्ण के लविंग हैंड्स हैंड्स। सारे जो भाग्यशाली लोग थे उन्होंने गोवर्धन की रासथली का आश्रय लिया। यहाँ पे एक और स्थान है जिसका नाम है, गांव का नाम है पैथा,
जहाँ पे कृष्ण ने अपने आप को हाइड किया था, छिपाया था गोपियों से। जो गोपियां जो है उनको इधर उधर ढूंढ रही थी, कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हुए थे, विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, पर जैसे राधा रानी आई उनके दो हाथ चले गए। इस प्रकार का राधा रानी का प्रेम था कृष्ण के प्रति। कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप राधा रानी के सामने मेंटेन नहीं कर पाए, मतलब अपना ऐश्वर्य जो था, उनका पावरफुल रूप वो राधा रानी के कारण, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो है प्रेम का संबंध, शुद्ध प्रेम का संबंध, उसमें कोई भी ऐश्वर्य नहीं आ रहा है बीच में। तो राधा रानी का सो स्ट्रॉन्ग वॉज द लव ऑफ राधा, सो स्ट्रॉन्ग वॉज द लव ऑफ राधा दैट कृष्णा कुड नॉट रिटेन हिज फोर आर्म्ड फॉर्म। चतुर्भुज रूप उनके सामने आ रही। ये नायक प्रकाश में, उज्जवल नीलमणि के नायक प्रकाश में इस प्रकार सारे स्थान दिखा के राघव पंडित गौरी तीर्थ आ गए श्रीनिवास और नरोत्तम के साथ। इसके बाद ये स्थान है, एक एक स्थान बताते जा रहे हैं। बोलते हैं इसको नीप कुंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्थान जो है सुंदर नीप वृक्षों से, नीप मतलब कदम के वृक्षों से। एक और पवित्र स्थान है जिसका नाम है अनियोर। यहाँ पे जो है कृष्ण के आदर से नंद और गोपों ने इंद्र की पूजा स्टॉप करके गोवर्धन की पूजा स्टार्ट की थी। बहुत सारे व्यंजन लेके गोवर्धन की आकाश में आवाजें थी, अनी और ब्रिंग मी मोर वाटर, ब्रिंग मी मोर फूड। और इस प्रकार से ये स्थान का नाम है अनियोर। अनिकुट के स्थान का विजिट करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। ब्रज विलासताओं में आता है कि कृष्ण जो है अगासुर के मारने वाले हैं। कृष्ण ने सारा फूड ले लिया जो गोवर्धन को ऑफर किया था, अपने आप को बहुत बड़े शरीर में विस्तार किया। इस तरीके से अपने आप को विस्तार कर लिया और सारा भोजन खुद खा लिया। इसके बाद इसमें स्थान है गोविंद कुंड है। इसकी महिमा बहुत है, क्योंकि यहाँ पर इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया था। ब्रज विलासताओं में आता है कि कृष्ण के भय से इंद्र ने अभिषेक सेरेमनी किया कृष्ण का सबके सामने, और मंदाकिनी का पवित्र जल लाए सुरभि से। इस जल से गोविंद कुंड बना, इस जल से गोविंद कुंड बना। आदि वराह पुराण में आता है कि स्नान करने से और तपस्या करने से गोविंद कुंड में व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, और उसे 100 यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद जो ये देखो पौंड, देखो डेंस फॉरेस्ट का दान निवर्तन कुंड। यहाँ पे जो गोपाल अपने आप को छिपाया था और उनकी दान के लिए लीला की। इसके बाद ये स्थान देखो, सामान्य लोगों को पता नहीं है, एक के बाद एक जो व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को समझता है वो इन स्थानों पे आ सकता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, यहाँ पर ही गोपाल ने महेंद्रपुरी को दर्शन दिए थे मिल्क लाने के बहाने। गोपाल गंथोली पर्वत में रहते थे, और गोवर्धन के दूर हिस्से में अप्सरा कुंड है, जहाँ पर भाग्यशाली लोग स्नान कर सकते हैं।
ये पवित्र श्याम सखा जो है, ये एक शांत एरिया है जहाँ पे ओल्ड पलाश ट्रीज। ये सारे स्थानों का वर्णन करने के बाद राघव पंडित इन दोनों को, श्रीनिवास को, नरोत्तम दास को अपनी गुफा में ले गए और बोलते कि मैं इस स्थान से गोवर्धन की सुंदरता और उनकी महिमा का आनंद लेता हूँ। सुरभि कुंड में इंद्र को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला था। रुद्र कुंड में महादेव कृष्ण के लिए ध्यान में बैठे थे। इतने सारे स्थान में कदम खंडी में श्री कृष्ण ने उस स्थान को देखा था जहां से राधा रानी पास होती थी, गई थी। दान घारी में कृष्ण राधा रानी को टीज करते थे। मदन के रूप में, मदन का रूप में, मदन राजा कामदेव के कृष्ण ने उनका राधा रानी से मिल्क का शेयर ले लेते थे, उसका रास्ता रोक। ब्रजविलास में आता है यही कथा। जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर विजिट किया और ये सब लीलाएं सुनी अपने अनुयायियों से, चैतन्य महाप्रभु डांस करने लगे सबके सामने। जब लोगों ने उनको डांस करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि जरूर जो है अवतार होना चाहिए, हरि के अवतार है। भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है। कुछ लोग जो है दान घाट को कृष्ण बेदी भी बोलते हैं। रूप गोस्वामी ने बताया दान लीला अपनी बुक दान केली कुमुदी में, ब्रह्म कुंड भी यहाँ पर है गोवर्धन में, और इंद्र की लेक, इंद्र के जो सरोवर है, इंद्र सरोवर के आसपास, इंद्र कुंड के आसपास। इसके बाद जो गोवर्धन ब्राह्मण जो बलदेव जी का भक्त था, एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति बलदेव जी का धनी व्यक्ति गोवर्धन के पास रहता था। उसका मन हमेशा बलराम के विचारों में था। एक एक दिन उसने सोचा कि बलराम जी जरूर आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, और वो इसलिए गोवर्धन के आसपास घूमता रहता था। वो ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली था और उसको एक बार सूचना मिली कि बलदेव आ रहे हैं, बलदेव जी, और उनको दर्शन देंगे। और उस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए नित्यानंद राम जो है गोवर्धन लीला में गए। नित्यानंद एक एकांत स्थान में रहे और जो भी वहां पर रहा उसको उनके दिव्य शरीर से बहुत प्रभावित हुआ। जब ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु को देखा दूर से, वो सोच लगे अवधूत कहाँ से आया है। भगवान का तेज देख के वो उसने सोचा कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण उनके लिए बहुत सारे आइटम लाए, योगर्ट, दही, मिल्क, चीज, बटर, और उन्होंने नित्यानंद को सारी चीजें ऑफर की और कहा, हे अवधूत, ये उपहारों को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे पर कृपा करिए जिससे मैं रोहिणी नंदन के दर्शन कर पाऊं। इन शब्दों को सुन के नित्यानंद प्रभु स्माइल किए और उन्हें बहुत ग्रेट फन में ब्राह्मण को जो ब्राह्मण की जो ऑफरिंग थी उसको नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया। उस ब्राह्मण ने भगवान के फिर शेष अवशेष लिए, उनके भोजन का जो अवशेष, और अपने स्थान में लौटाया जहां पे उसने महाप्रसाद आनंद किया और प्रेम में पागल हो गया। जो ब्राह्मण था
फिर से आ नहीं पाया नित्यानंद से मिलने। जैसे ही संध्या हुई वो सो गया। रात्रि में भगवान नित्यानंद उसको आए उस फॉर्चुनेट ब्राह्मण के ड्रीम में। नित्यानंद को देख के ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। अगले क्षण नित्यानंद प्रभु ने अपना बलदेव का रूप उसको दिखाया और ब्राह्मण उनके चरण कमलों में गिर पड़ा स्वप्न में। बलदेव जी ने अपना उस ब्राह्मण को आकर्षक रूप बताया। उनके अंग जो सब चमचमा रहे थे और सारे अलग अलग गहनों से डेकोरेटेड थे। उसके बाद भगवान आप प्रकट होकर के सपने में ब्राह्मण रेस्टलेस हो गया, बहुत परेशान होने लगा और उस स्थान पर आने लगा जहां पर नित्यानंद प्रभु से मिले थे। उस समय उसे एक आवाज सुनाई दी कि आप यहाँ पे रहो पेशेंटली और अगली मॉर्निंग तक वेट करो। उसने सोचा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैंने भगवान को प्राप्त करना है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो जैसे ही भगवान को देखूंगा मैं गिर जाऊंगा उनके ऊपर और उनको सबको सरेंडर कर दूंगा। जब रात्रि ऊपर हुई उसने सोचा कि मेरे पास एक गोल्ड स्मिथ सोने का एक आभूषण है, वो भगवान को दूंगा। जब वो सोच रहा था फिर से सो गया वो। ब्राह्मण गिरी में फिर नित्यानंद आए। भगवान को देख के गहने देख के उस ब्राह्मण ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की और जैसा नित्यानंद प्रभु अप्रकट होते उसी समय उसकी नींद खुल गई। अगले फिर मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई, ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के सामने आया और अगले पिछले नाइट का जो है स्वप्न बताया। भगवान भगवान थोड़ा स्माइल किए और ब्राह्मण का हाथ पकड़कर ब्राह्मण को सब कुछ सत्य बताया। ब्राह्मण ने भगवान से पूछा, ये गहने किसने बनाए जो मैंने आपके देखे, आपके आभूषण देखे नित्यानंद प्रभु के गले में, मैंने जो देखे। भगवान बोलते हैं, भगवान ने बोला जो कि अपनी भक्तों की इच्छाओं से नियंत्रित रहते हैं भगवान। उन्होंने उत्तर दिया, एक दिन मैं ऐसा डेकोरेट होऊंगा, वास्तव में मैं तो तुमने ड्रीम में मेरे को देखा, स्वप्न में देखा, लेकिन मैं एक दिन ऐसा डेकोरेट होऊंगा। आप ये थोड़ी अभी तो आप ये ब्राह्मण को बोला ये शिला रखिए, गोवर्धन शिला, ये गोवर्धन शिला रखिए और गोवर्धन शिला को गोल्ड से कवर करिए।
और तब मैं इसको अपने गले में पहनूंगा। ब्राह्मण ने भगवान के दिए गए आदेश को पालन किया। जो अवधूतों में श्रेष्ठ थे, उस उन्होंने उस शिला को लिया और अपने गले में पहना, उसके ऊपर गोल्ड कवर के साथ। भगवान ब्रह्मा के लिए भी ऐसे लीलाएं दुर्लभ हैं। नित्यानंद ने उस ब्राह्मण को मना किया कि घटना किसी को बताना मत, लेकिन अपने भक्त के ऊपर स्नेह के कारण भगवान कुछ दिन वहां पे रहे। तो जो कोई भी स्तन का दर्शन करता है उसको ये भगवान का दुर्लभ स्नेह मिलता है। इसके बाद सनातन गोस्वामी का निवास स्थान चक्र तीर्थ में, और श्रीनिवास चक्र तीर्थ को देखो, जो किसी की व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता है। गोवर्धन में चक्र तीर्थ बहुत फेमस जगह है। राधा कृष्ण ने भी यहाँ पे अपनी लीलाएं की थी, और ये आगे बताते हैं कि सनातन गोस्वामी का भी निवास स्थान था वहां। इस ब्रज वास्तव में लिखा है कि संकर्षण कुंड, ब्रह्म कुंड, कदम कालिंदी, कुसुम सरोवर, रुद्र कुंड, अप्सरा कुंड, गौरी तीर्थ, चंद्र सरोवर, और दो अपाप मोचन कुंड, महारिया कुंड, अरिष्टा कुंड और इंद्र द्विज वेदी, ये जो स्थान है ये वहां पर प्रकट हुए, और दूसरे स्थानों के साथ में जैसे चक्र तीर्थ, गोवर्धन हिल, रत्न सिंहासन आदि। मैं सब इन सब स्थानों को प्रणाम करता हूँ। वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंत ऋतु में गोपी जो है अपने गंधर्व गिरधारी को झूला झुलाती। गोपियां जो है अपने गंधर्व शिष्य गंधर्व गिरधारी को झूले पे झुलाती वसंत ऋतु में। जो इनके डिवाइन कपल है, जो दिव्य कलप कपल है, इनके जो मुखमंडल है वो इनके वसंत लीला को देख के अमृत बरसाते। मैं इस गोविंद स्थल की पूजा करता हूँ जहां पे ये भगवान की लीला होती है गोपियों के साथ, उस गोविंद स्थल को श्रीनिवास के आदेश से श्रीनिवास बताते हैं कि चक्र तीर्थ के आदेश से सनातन गोस्वामी यहाँ पे रहने लगे थे। उनकी जो कुटिया है वो वन में है, और दृढ़ता के साथ में एवरी डे वो गोवर्धन हिल की 24 मील की परिक्रमा किया करते थे। सनातन गोस्वामी एवरी डे 24 मील की 24 माइल्स की गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। उनकी ये कठिनाई देख के सनातन गोस्वामी जो ओल्ड एज के हो गए, तो गोपीनाथ उनके स्वप्न में आए। गोपीनाथ उनके प्रकट उनके सामने ग्वाल बाल के रूप में, और सनातन गोस्वामी आंसू बहलाने लगे, अपनी थकान को छुपाते उस बच्चे से, उस बालक से। गोपीनाथ ने बहुत स्वीटली बोला सनातन गोस्वामी को, इस वृद्धावस्था में तुमको इतना प्रयास नहीं करना चाहिए, स्वामी जी मेरी सलाह मानो। देखिए वो बालक कृष्ण गोपीनाथ जी स्वयं बोल रहे हैं कि भाई सनातन गोस्वामी आप बूढ़े हो गए हो इतने ज्यादा, और ये आपको इतना बड़ा परिश्रम नहीं करना चाहिए 24 मिनट की रोज गोवर्धन परिक्रमा का। वो बालक गोपीनाथ ही थे। मेरी सलाह देता हूँ बात बात। तो देखिए सनातन गोस्वामी कितने दृढ़ थे अपने लिए। वो अपनी थकान को छुपा, जब वो बालक आए तो अपनी थकान को भी छुपा लिया भगवान के सामने। भगवान के सामने क्या थकान, और वो बालक ही बोलता है कि तब बालक जो है, सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है तुम जो भी बोलोगे मैं मानने को तैयार हूँ, बालक से बोला।
वो बालक गया, गोवर्धन पे गया, वहां से एक शिला लाया और उसमें अपने पद चिन्ह लगा दिए उस शिला पे। वो गोपीनाथ जी थे बालक के रूप में, उसके उसके ऊपर खड़े के अपने पद चिन्ह उस शिला पे लगा दिए। और बड़े मधुर शब्दों में उन्होंने सनातन गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया है कि गोवर्धन शिला जो है ये कृष्ण के पद चिन्हों से है, आज से आप इस गोवर्धन शिला की घर में ही शिला की परिक्रमा कर लिया करें, और आपकी जो डेली परिक्रमा है, गोवर्धन की डेली के परिक्रमा का संकल्प जो है पूरा हो जाएगा। ये बोल के शिला सनातन गोस्वामी को दे दी और वो बालक का प्रकट हो गया, वो स्वयं गोपीनाथ अपने पद चिन्ह वाली शिला दे दी, इसी को करो। तो भगवान को रोकना पड़ा अपने भक्त को कि भाई तुम अभी अब गोवर्धन परिक्रमा 96 ईयर्स 96 97 ईयर्स में परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। ये है भक्तों की दृढ़ता। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं डेली परिक्रमा करूं। भगवान को स्वयं आना पड़ा। सनातन गोस्वामी की जब शिला देवी, सनातन गोस्वामी उस बालक को देख के चिंतित नहीं हुआ। सनातन की ये कंडीशन देखी, गोपीनाथ ने स्वयं अपना परिचय दिया और अब आंसू, आंखों में आंसू भरते सनातन गोस्वामी ने शोक किया कि उसने भगवान को पहचाना क्यों नहीं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ब्रजेंद्र कुमार के प्रेम में डूब गए, जो वृंदावन के पुष्पवनों में घूमते रहते। इस साल में श्रीमती राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ आई थी और उसने बोट लेके, नाव लेके मानसी गंगा क्रॉस की थी इस घाट से। इस प्रकार से उन सारी गोपियों के, जिसमें ललिता भी थे, वो संतुष्ट हुई श्रीमती राधा रानी के इस कार्य से। स्थावली में बताया गया है कि गोवर्धन, स्थावली क्या, गोवर्धन आश्रय दशक में बताया गया है। कौन गोवर्धनी का आश्रय नहीं लेगा, जहां पर दिव्य कपल जो है अपने मानसी गंगा में बोटिंग पास टाइम को एंजॉय करते हैं। मानसी गंगा में माधव स्वयं बोटमैन का रोल लेते थे और सुंदर राधा रानी को अपनी बोट पे ले जाते थे। उस समय राधा रानी डर गई, बहुत भयंकर तूफान आया और कृष्ण को बचाने का प्रार्थना की। कृष्ण एग्री, कृष्ण तैयार हो गए, बट ये बोले कि मेरी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद सांकरी ग्राम आता है, बहुत सुंदर गांव है जहां पर सखियां ने कृष्ण को संकल्प कराया था। ये संकल्प लेके कृष्ण बार बार यही बोलते थे कि मैं श्रीमती राधा रानी के अलावा किसी को नहीं जानता, और श्रीमती राधा रानी बोलती थी मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता। है और श्रीनिवास, ये देखो ये सखी स्थली ग्राम है जहां पर चंद्रावली रहती है। इसको सखी खारा भी काल बोलते हैं। उद्धव इस स्थान पे गए थे और गोपियों को बोला था कृष्ण की द्वारका में जो क्रियाकलाप चल रहा है, इस इस स्थान पर गोवर्धन के पास कृष्ण ने बड़े ग्रेट फन में अलग अलग लीलाएं की थी ग्वाल बालों के साथ में। और जस्ट देखो, यहाँ पे कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ बैठ, घिरे हुए मित्रों के साथ बैठते थे। ये शब्द सुन के भी राघव पंडित ने बहुत जुबिलियंट स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ही उत्साह पूर्वक श्रीनिवास नरोत्तम को अपने साथ लिया, राधा कुंड के किनारे गए। वहां पर स्नान करने के बाद राघव पंडित ने बोला कि गोविंद घाट जो है बहुत भगवान का बहुत प्रिय
गोविंद घाट पर सनातन गोस्वामी का क्या सनातन गोस्वामी का क्या विचार है? श्रीनिवास, अब मैं एक अद्भुत लीला सुनाऊंगा उस जो इस पेड़ के नीचे हुई। एक दिन सनातन गोस्वामी यहाँ पे गोवर्धन से आए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के मिलने के लिए। रूप गोस्वामी उस समय एक श्लोक बना रहे थे जिसमें राधा रानी के बालों की तुलना एक सांप के काले सांप से की गई। राधा रानी के काले बाल थे, चोटी थी। राधा रानी की जो काली चोटी थी लंबी, उसकी तुलना सांप से कर रहे थे। सांप लटक रहा, ये रूप गोस्वामी उसके ऊपर श्लोक बना रहे। जब सनातन गोस्वामी ने इसको पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि ये तुलना उचित है या नहीं। विचार करने लगे कि मेरा छोटा भाई रूप गोस्वामी लिख रहा है, ऐसा ठीक है कि राधा रानी की तुलना सांप के लंबे सांप से करें, उसकी चोटी की तुलना। पीछे जो छोटी राधा रानी के एकदम काले बाल थे, उससे छोटी की तुलना। उसके ऊपर जब संशय हुआ तो एक पास के कुंड में स्नान करने गए। उस समय सनातन गोस्वामी ने कुछ लड़कियों को देखा, गोपियों को देखा ट्री के नीचे, और उसमें से एक लड़की के चोटी देखा। तो वो तो ऐसा लगा उनको कि ये तो पूरा पीछे स्नेक लटक रहा है। उधर डाउट हुआ था उनको जब रूप गोस्वामी जी श्लोक लिख रहे थे, ये तुलना कर रहे थे। इधर तो इन्होंने वास्तव में देखा कि लड़की, उसमें से एक गोपी की चोटी दिखाई थी तो पूरा सांप के जैसी थी, सांप लटक रहा जैसे। और बड़ा अद्भुत हो के वो तो जोर से चिल्लाए कि गल को पता नहीं कि उसके पीछे, उसके सिर के ऊपर से सांप लटक रहा है नीचे, चोटी थी जेब के पास। जोर से चिल्लाए। उस लड़कियों ने, सखी गोपियों ने जब देखा सनातन गोस्वामी को बहुत चिंता में, तो स्माइल किए और वो लड़की यहाँ प्रकट हो गई, गोपी यहाँ प्रकट। तब सनातन गोस्वामी बहुत उल्लासित हो गए उस घटना से, और उससे उनको अपनी चेतना आई। और रूप गोस्वामी के पास बोलते, आश्चर्यजनक, जो तुमने लिखा है कि राधा रानी की चोटी की तुलना सांप से की है, लंबे सांप से की है, बिल्कुल सही है। क्योंकि भगवान ने सनातन गोस्वामी का डाउट दूर कर दिया। सखियां थी, उनकी चोटी देखी और सांप, फिर उसके बाद सखियां डिसअपियर हो गई। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं इस लड़की को बता देता हूँ सखी, क्योंकि तुम्हारे पीछे लंबा सांप लटक रहा है, जबकि वो उसकी चोटी थी। अभी सनातन गोस्वामी के भगवान के द्वारा संशय उसी टाइम प्रैक्टिकली दूर हो गया। इस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के हृदय को जान गए और बहुत आनंद का अनुभव करते अपने मन में। सनातन गोस्वामी भी गोवर्धन को लौटाए। इसके बाद रूप गोस्वामी भी राधा कुंड का विजिट करते हैं, राधा कुंड को जाते हैं। ये इसका इसका उद्देश्य क्या था? तो राघव पंडित बोलते हैं रूप गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, बट किस लिए गोवर्धन में आए? वृंदावन गोवर्धन थोड़ा दूर थे। तो अब मैं बताता हूँ क्यों आए थे यहाँ पे राधा कुंड में। एक बार रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास को गोस्वामी को अपनी बुक पुस्तक दी, ललित मोहन। ये वर्णन करती है विरह का दुख का। ललित माधव पुस्तक दी। इस पुस्तक को पढ़ के रघुनाथ दास रात दिन रोते रहते थे एजिटेशन में, और दुख से पागल हो गए थे इस बुक को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें विरह का दुख। कई वो दूर चले जाते, एकदम पागल हो गए थे। कभी रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते थे मैं दूर जाके रहूंगा। इस ग्रंथ को छोड़ के, और समटाइम्स कई बार वो अपने चेस्ट पे, कंधे पे, अपने वक्षस्थल पे इस पुस्तक को रख के जोर जोर से ग्राउंड पे लेट के रोते थे। जब लोगों ने रघुनाथ दास गोस्वामी की दशा देखी कि ये चेतना भूल जाते हैं, लोग चिंतित हुए और अद्भुत आश्चर्य कि कैसे हो गया है रघुनाथ दास को। इसका इलाज करने के लिए रूप गोस्वामी ने एक तुरंत दूसरी बुक लिखी, दान केली कुमुदी। और श्री रूप गोस्वामी ने ये पुस्तक जो रघुनाथ दास को दे दी, और उसको बोला कि तुम इसको इसको इसके जो कंटेंट्स हैं, इसको टेस्ट करो और ललित माधव बुक जो है वो वापस दे दो।
रघुनाथ दास गोस्वामी ललित माधव बुक पुस्तक वापस देने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने सोचा कि रूप गोस्वामी को एडिट करना है, चेंज करना है, तो ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद दान केली कुमुदी पढ़ने लगे। उसमें भगवान की अलग अलग आनंद की लीला पड़ी और इस प्रकार आनंद के सागर में डूब गए। श्रीनिवास, मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इनकी लीलाओं के बारे में तुम्हें क्या क्या वर्णन करूं। ये सब कथा सुन के राघव पंडित जो है वो बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे अपने मन में। कुछ ही समय में उन्होंने वो सारे स्थान देखे राधा कुंड के पास। राघव पंडित ने फिर श्रीनिवास नरोत्तम को स्थान बताए, जिसका नाम है नीम ग्राम। गोवर्धन से जाने के बाद में उन्होंने सबने भगवान कृष्ण की पूजा की और जिनको वो अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे भगवान कृष्ण। ब्रज विलास में ही आता है, अपने आप को कृष्ण को अपनी प्राणों से भी ज्यादा मान के गोपियां जो है, एल्डरली गोपियां वात्सल्य रस में कृष्ण के चरण कमलों से अगर पसीने की एक बूंद भी गिर जाती थी तो उसको वो पूजा करती थी और लंबे समय तक वो उनके सिर को किस करती थी, जो कि जिसके की सुंदर बाल है। मैं इन गोपियों के चरण कमलों की धूल को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद ये बताते हैं आगे का स्थान बताते हैं। देखो ये पताल ग्राम है। राधा और उनके सखियों ने पिंकिश रोजेस, जो पिंकिश गुलाबी गुलाब रहते हैं, वो ये स्थान से चुनती थी। और ये देखो देरावली गांव है। षष्ठी घर से आते हुए नंद महाराज यहाँ पर रुके थे जब वो नंदीश्वर जा रहे थे। उसके सामने देख कर एक कुंज जो है जिसको नवग्राम बोलते हैं, ये सामने वाला कुंज जिसको नवग्राम बोलते हैं, ये राधा कुंड के बॉर्डर पे है। लोग इसको अभी कुंज राज बोलते हैं। और ये स्थान है जो राधा कृष्ण के लीलाओं का स्थान है। ये देखो सूर्य कुंड ग्राम है। यहाँ पे देखो सूर्य कुंड उसमें है, सूर्य मंदिर में, इस जंगल में सूर्य, इसको सूर्य ग्राम बोलते हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ राधा रानी और उनकी सखियों यहाँ पर सूर्य देव की पूजा करने आई थी। कृष्ण स्वयं पुरोहित बन गए थे, पूजा करवाने वाले पुजारी, और ये पूजा का लीला उन्होंने आनंद प्राप्त किया। इसके बाद देखो सूर्यदेव की जो, ये जो सूर्यदेव की विग्रह कितना कृपालु है, और ये कृष्ण प्रेम देते हैं। सूर्यदेव कृष्ण प्रेम देते हैं। कौन ऐसे सूर्यदेव की पूजा नहीं करना चाहेगा जो कृष्ण प्रेम देते हैं जंगल में। मैं सूर्यदेव की पूजा करता हूँ जो कि यमुना के पिता हैं और सारे रोगों को दूर करने वाले। सूर्य देवता क्या है? सारे रोगों को दूर करने वाले हैं। सूर्यदेव का भगवान कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति है, इसलिए सूर्यदेव सारे शुभ कार्यों के लिए मंगल है। देखो सामने देखो, एक गांव है जिसका नाम है केनाई, केशनई, केशनई, जहां पर घनश्याम मतलब कृष्ण जो है बहुत अधीरता के साथ राधा रानी की अनुपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण ने राधा रानी से पूछा, राधा रानी के सर्वेंट से पूछा कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है, इसलिए इसके क्या बोलते केशनई। और बाद में इसका नाम होगा कोनाई।
इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर भाद्र ग्राम है, जहां पर भाद्र युथेश्वरी ने अपनी लीलाएं की थी। इसके बाद माघेरा ग्राम है, यहाँ पे सब कोई देख सकते हैं कि कृष्ण इस रोड से ट्रेवल करते थे। ये सब लोग इतने ज्यादा तीव्रता से कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कि वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आजकल इसको लोग बोलते हैं माघेरा। इस प्रकार से इन सामने स्थानों पर लीला विजिट करने के बाद में इस प्रकार से सारे स्थानों को विजिट करने के बाद में वे राधा कुंड लौट आए। जो भी व्यक्ति इसमें रुचि लेता है इन सारे स्थानों का बारे में सुनने में, वो सारी डिस्ट्रेस कंडीशन से मुक्त हो जाता है। राघव पंडित, श्रीनिवास नरोत्तम के दास, इन्होंने नाइट जो है राधा कुंड पे रात्रि बिताई, कृष्ण कथा डिस्कस करते रहे, रात्रि पूरी बिता दी, और जब तक मॉर्निंग नहीं हो गई कृष्ण कथा डिस्कस। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग भक्ति रत्नाकर में कृष्ण की लीला स्थल है। ऐसे आगे जाके देखेंगे हम महाप्रभु की लीला स्थल है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे के जो लीला स्थली वृंदावन के, उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। ये लीला स्थल है, आगे भी और भी है। आगे है गंथुली ग्राम, गंथुली ग्राम का लीला स्थल। ये सब राघव पंडित जो है नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को सारा यात्रा करवा रहे हैं, वृंदावन का यात्रा करवा। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।